हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज हो रहा है टाइम, अभी 5 बज रहे हैं। तो 5 बज गए हैं और अभी लग गई है छोटी मोटी भूख बच्चों को, क्योंकि दीदी के बच्चे आए हुए हैं तो उनको सोचा कि कुछ बना के खिला दूँ। तो बनाए हैं मैंने ढोकले आज। तो अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ था तो कुछ बना लेते हैं। तो वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ ढोकले, जो पैकेट में आते हैं ना इंस्टेंट वाले, वो बनाती हूँ। पर आज ना मैंने वो बेसन वाले बनाए हैं, तो बने तो अच्छे हैं। स्टार्टिंग से मैंने आपको नहीं दिखाए थे क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहली बार बनाए हैं मैंने इस तरीके से, तो देखने में तो अच्छे बन रहे हैं, लग रहे हैं, पर खाने में कैसे हैं वो आपको खा के बताएंगे। तो एक बार तो देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कैसे बनाए हैं ढोकले। Oh! कमरे को खेल का मैदान बना रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मस्ती और घर को ही उन्होंने बना रखा है मैदान। तो यहाँ पे ढोकले मेरे बन गए थे और थोड़े ठंडे भी हो गए थे, और दिखाती हूँ आपको मैंने कि कैसे बनाए हैं ढोकले। तो देखिए कितने सुंदर बनकर तैयार हुए। इस तरह से जो मैं इंस्टेंट वाले बनाती हूँ ना, वो भी नहीं बनते हैं। और ये मैंने कैसे बनाए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी बेसन लिया था। तो जितने कटोरी आपको बेसन लेना है ना, मतलब 2 कटोरी बेसन लिया है तो आपको लेना है 1 कटोरी पानी, और पानी के अंदर डाल देना आपको 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा डाल देना, मतलब आधे से भी कम चम्मच में लेना है आपको टाटरी, जिसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं और नींबू का सत्व भी बोलते हैं, जो नॉर्मल आपको परचून की दुकान पर मिल जाएगा, जो काफ़ी खट्टा होता है। तो हाँ, इसके लिए ना सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है टाटरी। तो वो थोड़ी सी डालनी होती है पर बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ना मैं साथ में बनाऊँगी यहाँ खट्टा मीठा पानी भी, क्योंकि इसके बिना तो वो ढोकले टेस्टी नहीं लगेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया थोड़ा सा तेल, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा राई के दाने, और थोड़ी सी 3 से 4 मैंने मिर्ची ले ली है, वो लंबी लंबी मैंने कट कर ली है। तो कट करने से और तेल में फ्राई करने से क्या है कि इसका जो खारापन है ना मिर्ची का, वो निकल जाएगा। और ज़्यादा भी नहीं लिया मैंने, 3 से 4 लिए, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, फिर वो ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मिर्ची को अच्छे से तेल में भून लिया है। और इसका जो पानी होता है ना, वो खूब सारा बनाना होता है, क्योंकि ये जो ढोकले होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, और वो सूखे सूखे से हो जाते हैं, जिससे कि टेस्ट ही नहीं लगता है। तो इसके लिए जो पानी है ना, वो खूब सारा बनाना होगा। और इसी पानी के अंदर ना थोड़ा सा जो टाटरी थी ना, जो मैंने आपको बताई थी नींबू का सत्व, थोड़ा सा वो डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है। तो ये देखिए ढोकले कितने सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। और मेरे पास कोई भी कुकर वगैरह कुछ भी नहीं है बनाने के लिए, ढोकले बनाने के लिए। तो मैं जब भी ढोकले बनाती हूँ ना, तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। इस तरह से नीचे कटोरी रख लेती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ टोपे में, कढ़ाई में, जिससे कि ये 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। तो यहाँ पे पानी भी उबल रहा है, और इसी टाइम पे इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वो टाटरी वाला जो पाउडर होता है वो। तो ये 3 चीज़ डाल देंगे, और उससे थोड़ा सा आप ना टेस्ट भी कर सकते हो इसको। थोड़ा सा पानी को खट्टा मीठा हो ना, तो उस हिसाब से आप नमक और चीनी और डाल सकते हो। तो टाटरी इस तरह की होती है, इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पीस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट करके बाउल में डाल लिया है, और पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद डालना होगा, नहीं तो क्या है कि ढोकले सारे टूट जाएंगे इसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये देखिए ये जो पानी है ना, वो ढोकले अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं आपको दिखाती भी हूँ पास से। और इसमें आप इस टाइम पे आप स्वाद के अनुसार इसमें धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, तो वो टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये पानी धीरे धीरे सारा ढोकलों के अंदर चला जाएगा, और ये ढोकले बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि थोड़े ठंडे ही अच्छे लगते हैं ना ये, तो फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद फिर तो इस तरह से एक बार आप ढोकले ज़रूर बना के देखना। मैंने तो पहली बार बनाए हैं, और पहली बार में बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स,
साथ में आपसे एक ज़रूरी बात भी कर लूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन होता है सब्सक्राइब का, वो प्रेस करना होगा और जिससे क्या है कि सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में है ना एक बेल आइकन का बटन आता है, उसको भी आप प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि जो मेरे जो व्लॉग होंगे ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब किया हो उसके लिए थैंक यू। और वो आगे भी शेयर कर सकते हैं मेरे व्लॉग को, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स को भेज सकते हैं या फिर अपने ग्रुप पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ढोकले मेरे ठंडे हो गए थे और यहाँ पे कर रही हूँ मैं सर्व। तो ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं और खाने में भी सच में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो एक बार आप ऐसे ज़रूर बना के देखना। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी जल्दी काम निपटाऊंगी क्योंकि अभी निकलना है मुझे मार्केट की तरफ, क्योंकि सुबह जाना है हम लोगों को गांव। और है ना गांव में क्या है सुबह सुबह और शाम को बहुत ऐसे ठंड पड़ने लग गई है हल्की वाली, तो जिससे क्या है कि बच्चों को ना फुल बाजू की टी शर्ट की ज़रूरत पड़ती है और इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं है कि स्वेटर लेके जाऊं। तो इसलिए सोचा कि बच्चों के लिए फुल बाजू की टी शर्ट ख़रीद लूं। तो यहाँ हम लोग आ गए थे मार्केट, पर आज ऐसे कि मार्केट लगा ही नहीं था, पता नहीं किस कारण से, तो हम लोग वापस आ गए थे। तो यहाँ पे ना अब मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में, और हम लोग जा रहे हैं गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा काम मैंने कर लिया था और अब फटाफट हो गई थी फिर मैं तैयार। तो जो आगे के जो मेरे व्लॉग हैं वो सारे गांव के ही आएंगे, 2 या 3 जितने भी होंगे। तो और गांव क्यों जा रहे हैं वो मैंने शायद आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था और फिर से बता दे रही हूँ। मम्मी जी ना हमारे कर रहे हैं एकादशी का उजमन, तो इसके लिए जो ये 11 आ रही है ना बड़ी वाली देवउठनी 11, इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया उजमन होता है। तो आप जो ये मेरा व्लॉग है आगे वाला वो भी ज़रूर देखना और आपको पता चलेगा कि ये 11 का उजमन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि इस उजमन में भी ना बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो मम्मी काफ़ी दिन से हमारी तैयारी कर रहे थे, लगभग 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये प्रोग्राम होते हैं और इसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना होगा। फंस के जा रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है तो भी आते क्या हो जाएगा आएंगे तब क्या होगा? आएंगे तो क्या होगा? आएंगे तब भी तो सामान होगा। जब भी सामान होगा और 3 लोग एक्स्ट्रा होंगे। हाँ। से आए हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग निकल लिए हैं हमारी यात्रा पे, मतलब हमारे गांव में। बहुत अच्छा लगता है गांव में जाते हैं तो, है ना, अच्छा लगता है ना। तो आगे के जो भी प्रोग्राम होंगे ना मैं आपको सब दिखाऊंगी, सब बताऊंगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना और सारे ब्लॉग देखना, पूरे देखना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिससे कर रखा है सब्सक्राइब वो एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे ब्लॉग को। तो दिखाती हूँ मेरा गांव, हमारा गांव कैसा है, बहुत सुंदर है। तो हमारा घर भी बहुत सुंदर है, दिखाऊंगी मैं आपको। वो जी आए करियो मान गए। जी मेरे ब्लॉग में आने वाले हैं। तो गांव जाते वक्त रास्ते में बुआजी का गांव भी पड़ रहा था, तो हमने साथ में बुआजी को भी पिक कर लिया था कि हमारे साथ ही चल पड़ना गांव जब हम लोग जाएंगे। और बुआजी लेके आए थे अपने साथ खूब सारे गन्ने, जिनको कि ईख भी बोलते हैं, और इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। और क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो देवउठनी 11 है ना उसी दिन है ना हम लोग तुलसी जी की शादी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए ना गन्नों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मांडा रोपने के लिए। तो पूरी शादी जैसे होती है ना उस तरह से ही शादी करेंगे। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरे व्लॉग को। तो यहाँ पे गांव पहुँच गए थे हम लोग और अभी मैं कर रही थी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे बनाए हैं मैंने दाल चावल और साथ में है एक सब्जी और फुलके।
तो जल्दी जल्दी काम यहाँ पे ऐसे है कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, खाने का काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे वहाँ पे करती हूँ ना उससे भी जल्दी जल्दी काम हो यहाँ पे हो जाता है। और पतिदेव और बच्चे यहाँ पे ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ना मेरे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है बनाने का, उनके जो ऑप्शन होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं होते मेरे पास, तो यहाँ पे वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, जो भी बनता है ना वो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन दोपहर को, मतलब 2:30 से 3 बज रहे थे और हम लोग जा रहे थे खेत। और हाँ, ये सब मेरे बुआ जी हैं, तीनों बुआ जी हैं मेरे, और मेरे भाभी जी हैं, मेरी जेठानी जी हैं। तो हम लोग जा रहे थे खेत में, और खेत में ना घर बने हुए हैं ताऊ जी के बच्चों के, तो वहाँ पे ना ताऊ जी के पड़ पोता हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग गीत गाने जा रहे थे, क्योंकि बुआ जी आए थे और वहाँ पे उनके जो पोता हुआ है उनके गीत गवाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब बुआ जी आते हैं और कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वो गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे खूब हंसी मजाक वगैरह सब होता है। तो ऐसा है ना कि गुड़गांव में मैं ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सबसे मिल के, और काफ़ी इन्जॉय करती हूँ मैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है ना तो मेरा आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, पतिदेव का ऑफिस है, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। पहले तो मैं फिर भी आ जाती थी जब बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई का प्रेशर इतना नहीं था, पर अब बच्चे बड़े हो गए ना तो छुट्टी लेना पसंद ही नहीं करते हैं स्कूल की, तो इसलिए मेरा कम ही आना होता है। आगे जाके बनाऊँ बाजी तो सारा से ढक लियो क्या बाजी सुधा खड़ा होगा देख लो उसके बाजी की दादी पड़ी बरबर डलिया खाती है, खाके बातों फेंक दिया रे, गरिया मार के शोर किया ये भाजी मिंगनी करा कि एक ही है पीछे। हाँ हाँ भाजा बनियो भाजा बनियो हैं छोटी छोटी रास्ता धीरे धीरे देख इधर देख कौन है इधर कौन देखा तो मित्र आ जाएंगे। हाँ बता आप ही मुंह बना कर लियो देखो पसंद कर
तो फ्रेंड्स ये जो छोटा सा मेंबर है हमारे घर का, ये है मेरे ताऊ जी का पड़पोता। तो इस हिसाब से मैं लगी इनकी दादी। तो हाँ जी, ये मेरा पोता है। वैसे तो मैं दादी पहले भी बन चुकी हूँ, ताऊ जी के और भी पड़पोते पहले हैं, तो इस हिसाब से दादी तो मैं बहुत पहले ही बन गई हूँ, नानी भी बन गई हूँ। तो ये है हमारे घर का सबसे छोटू मेंबर। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा था और गोद से उतारने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था, बार बार ऐसे मन कर रहा था कि गोद में ले लूँ। और इसकी ना नींद ही पूरी नहीं हो रही थी, आँख ही नहीं खुल रही थी इसकी। तो फ्रेंड्स खूब सारा आशीर्वाद देना, खूब सारा प्यार देना। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और आपको आगे भी मेरे इस तरह के व्लॉग मिलेंगे, अभी 2-3 दिन गांव के ही। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करना खूब अपनी लाइफ में। और मेरे जो चैनल है उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे हमारी जो गीत गाती है बुआ जी और सब, तो उसके बाद है ना गुड़ बांटते हैं। तो यहाँ पे बस गीत वगैरह सब खत्म हो गए थे और उसके बाद बांट रहे हैं यहाँ पे गुड़। ये हमारे खानदान का सबसे छोटा सदस्य है, सबसे छोटा। क्या नाम रखेंगे?